नमस्ते। हमने देखा कि मनुष्य ने जल संसाधन की दुर्लभता का सामना किया। जल संसाधन की दुर्लभता इसलिए है क्योंकि आज जल की मांग निरंतर बढ़ रही है। उसके विपरीत जल संसाधन हमें काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध है। तो आदिकाल से ही मनुष्य जल संसाधन को संरक्षित और प्रबंधित करने की योजनाएं बनाता आ रहा है। मनुष्य ने प्राचीन समय से ही बांधों की स्थापना की, जिसमें वह उस समय में उपलब्ध मलबे, ईंट या पत्थर इत्यादि का इस्तेमाल करता था। उस समय जो बांध होते थे, उन बांधों के लाभ बहुत ही सीमित थे, जिसका मुख्य उद्देश्य मात्र सिंचाई करना शामिल होता था। लेकिन आज बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि बांध बहुउद्देशीय हैं, अर्थात वो हमारे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक बांध के द्वारा मनुष्य बहुत सी अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, जिसमें शामिल है विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, मनोरंजन, नौ संचालन, औद्योगिक और घरेलू उपयोग, बाढ़ नियंत्रण, सूखा नियंत्रण इत्यादि। बांधों को स्वतंत्र भारत के आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता था, क्योंकि बांधों के असीमित लाभ थे। हमारे नेता बांधों को बहुत अधिक महत्व देते थे और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत उनका यह मानना था कि जैसे जैसे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास करेगी, वैसे वैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण का विकास करना भी नितांत आवश्यक है, तभी देश विकास की ओर उन्नत हो सकेगा। आज जो बांध है वो दोबारा से परिनिरीक्षण और विरोध का विषय बने हुए हैं। क्यों? जब मनुष्य ने जल का प्रबंधन और संरक्षण किया, तो उसके बाद भी आज एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि बांध मनुष्य के लिए लाभकर साबित नहीं है। कुछ तथ्यों को शामिल किया है जो इस प्रकार से हैं। प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध। जब हम एक बांध बनाते हैं, देखिए बांध होता क्या है। बांध मनुष्य के द्वारा जल को रोकना या उस जल को रोकने के लिए एक दीवार खड़ी करना, उसको हम बांध के संज्ञा दे सकते हैं। अब जब बांध बनाए जाते हैं तो नदियों के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया जाता है, और जब नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है तो उसके कारण नदियाँ जो अपना तलछट या कंकर, बालू, मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती हैं, वो बहाव कम हो जाता है, और उस कम बहाव के कारण अत्यधिक तलछट जलाशय के तल पर जमा होने के कारण जलाशय का स्तर चट्टानी हो जाता है। और आपको पता है, चट्टानी स्तर होने के पश्चात जो नदी जलीय जीव हैं, उनमें भोजन की कमी हो जाती है, वो फल फूल नहीं पाते। इस प्रकार हमने देखा कि बांधों से जलीय जीवन को भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और वो पनप नहीं सकते। दूसरा है, अगर हम बांध बनाते हैं तो जो नदी है, जिस नदी के ऊपर हमने बांध बनाया है, उसका प्राकृतिक बहाव तो अवरुद्ध होगा ही, और आगे चलकर नदी अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है और अपने प्रजनन काल के दौरान जलीय जीव स्थानांतरण नहीं कर पाते। जलीय जीवों का प्रजनन काल या तो फरवरी महीने में होता है या फिर अक्टूबर महीने में। तो उस महीने में अत्यधिक पानी की मात्रा उपलब्ध ना होने के कारण जलीय जीवों का प्रजनन काल अविकसित रह जाता है और उनके अंडे पनप नहीं पाते। अगला है, जब हम बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाते हैं तो जलाशय बनाए जाने के कारण बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी और वनस्पति समय बीतने के साथ साथ जल में डूबती चली जाती है और अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बांधों को निर्मित तो किया गया, उनके असीमित लाभों की आकांक्षा मनुष्य के मन में रही, लेकिन कुछ ऐसे कारण भी थे जिन्होंने सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया। तो हम देखते हैं कि भारत में ऐसा क्या रहा कि बांधों को बनाए जाने के परिणाम स्वरूप कुछ सामाजिक आंदोलनों ने जन्म लिया। अगर सामाजिक आंदोलनों की बात की जाए तो भारत में 1987 से अस्तित्व में रही नर्मदा घाटी परियोजना
और दूसरी टिहरी बांध परियोजना सम्मिलित है। देखिए 1987 में जो नर्मदा घाटी परियोजना आरंभ की गई थी उसमें 2 महापरियोजनाएं शामिल थी, जिसमें एक सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में बनाया जाना शामिल था और दूसरा नर्मदा सागर परियोजना जो मध्य प्रदेश में बनाई जानी शामिल थी। लेकिन नर्मदा घाटी परियोजना के हानियों को देखते हुए एनजीओ संगठित किया गया, लोग सड़कों पर उतर आए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी बांधों को बनाए जाने के कारण लोगों की आजीविका की, उनके संस्कृति संबंधी विषयों की, उनके अपनी भूमि से लगाव की और उनके विस्थापन और पुनर्वास की। तो इन सभी समस्याओं के परिणाम स्वरूप भी यह देखा गया कि अगर बांध बनाया जाता है तो बांध बनाए जाने के कारण 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिसमें से 11,000 हेक्टेयर भूमि पर वन स्थापित थे और 248 गांव ऐसे थे जो जलमग्न होने के कगार पर थे तथा 1 लाख लोग जो बेघर होने वाले थे। तो इस प्रकार बांधों ने अनेक सामाजिक समस्याओं को भी जन्म दिया। अब अगला है, जैसे जैसे मनुष्य ने बांधों का विकास किया वैसे वैसे मनुष्य ने अपनी फसलों के प्रारूप में परिवर्तन किया। बांधों से जहां सिंचाई करने की सुविधा मनुष्य के पास आज उपलब्ध है, वहीं मनुष्य ने आज सिंचाई के होते हुए अपना रुख वाणिज्यिक फसलों की तरफ किया है। आज जल गहन अर्थात ऐसी फसलें जिनको जल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वाणिज्यिक फसलों की ओर किसान लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो परिणाम स्वरूप आज मृदा लवणीकरण की समस्या बनी हुई है। मृदा लवणीकरण की समस्या का से अभिप्राय उस समस्या से है जिसमें मृदा में कुछ लवणों की प्रधानता हो जाती है या कुछ लवण मृदा में कम हो जाते हैं, जैसे अम्लीय मृदा होती है, क्षारीय मृदा होती है इत्यादि। अब एक ही जल के अनेक लाभ चाहने वालों के बीच आज झगड़े आम होते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज जल संसाधन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय झगड़े आम बात है।